से ब्रज के मृग झुंड के झुंड बना करके कृष्ण की ओर आकृष्ट होते हैं। मुंह में घास दबाए हुए चित्र की तरह खड़े रह जाते हैं और कृष्ण के द्वारा बजाई गई बंसी को सुनते हैं। नदियों की गति रुक जाती है, वन के वृक्ष और लता पता भी द्रवित हो जाते हैं, तरों से भी सुमधुर धारा बहने लगती है। सारस, हंस आदि पक्षी समीप आकर के नेत्र बंद करके मौन होकर के उस वेणु को सुनते हैं। मेघ भी मंद मंद गर्जना करते हैं और जल बिंदु रूपी पुष्पों की छाया कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। इंद्र आदि देवता भी वेणु के राग का भेद न जान करके चकित रह जाते हैं। कितनी ही हरणियां घर की आशा छोड़ करके कृष्ण के पीछे पीछे चलने लग जाती हैं और शाम को जब वे घर लौटते हैं तब ब्रह्मा आदि कितने ही देवता उन्हें मार्ग में घेर करके उनकी स्तुति करते हैं। बड़ी कठिनाई से किसी तरह सायंकाल चंद्र के सम्मान श्री कृष्ण का दुर्लभ दर्शन प्राप्त होता है। हरि सखी उस समय उनका सुंदर मुख देख करके दिन का सारा ताप, सारी की सारी व्यथा, सारे का सारा थकान दूर हो जाता है। वरापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विप्रदवाश कनक कपि संवेदयन्ती चमाला अरंद्राण वेणु अधर सुदया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम सुपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। सुखदेव मुनि कहते हैं कि आज देवर्षि नारद कंस के पास पहुंच जाते हैं। कंस से कहते हैं, कंस तुम जितने भी राक्षसों को भेजते हो सारे मारे जाते हैं, क्यों न तुम कृष्ण बलराम को ही मथुरा बुला लो, यज्ञ करवाओ, बुलाओ यहाँ पर अपने सामने मारो उन्हें। और नारद जी पहुंच जाते हैं कृष्ण बलराम के पास। प्रभु सारी व्यवस्था कर दी है, अब आप जाइए मथुरा और कृष्ण बलराम का संहार करके आ जाइए। कृष्ण का समय कंस का समय आ चुका है, उसके अंत का समय आ चुका है। कंस ने यज्ञ की योजना बनाई, धनुष यज्ञ। अब क्रूर जी को वृंदावन भेजा है और अब क्रूर जी वृंदावन से कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आए हैं। और मथुरा में कृष्ण बलराम ने नंद बाबा से कहा, बाबा हम मथुरा नगरी को देखना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा कि तुम किसी से भी झगड़ जाओगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। दाऊ भैया कहते, बाबा चिंता न करो, हम सभी सखा साथ रहेंगे और कन्हैया से किसी से झगड़ा करने नहीं देंगे। अब क्या था, सारे के सारे गोप बालक चल रहे हैं, आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं, पीछे पीछे गोप बालक चल रहे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब जैसे मथुरा वासियों ने सुना जय कन्हैया लाल की, सारे मथुरा वासी जो इंतजार कर रहे थे, जो प्रतीक्षा कर रहे थे, जो राह तक रहे थे, कब आएगा हमारा तारणहार, कब आएगा हमारा पालनहार, कब आएगा हमारा गोविंद। आज जैसे ही उन्होंने सुना जय कन्हैया लाल के, घरों से निकल निकल करके आने लगे। हे कन्हैया, गोप बालक कहते हैं, ये सब इतने लोग हमें देखने के लिए क्यों आ रहे हैं?
करके आते। अच्छा कपड़ा चाहिए बढ़िया, अभी व्यवस्था किए देते। वहीं पर एक धोबी जा रहा था, रजक जा रहा था, जो कंस के कपड़े धो करके प्रेस करके पोटली बांध करके सर पर रख करके ले जा रहा था। अरे ओ मामा जी, जैसे ही आवाज लगाई कन्हैया ने तो ये रजक ये धोबी रुक गया। हमें बुलाया था? कौन सा मामा, कैसा मामा भाई? अरे भाई यहाँ के मामा कंस हमारे हैं, मामा जी हैं राजा कंस, तुम भी हमारे मामा हो। ओहो कृष्ण बलराम हो तुम्हारा काल तुम्हें यहाँ लेकर के आया है, तुम्हारी मृत्यु यहाँ लेकर के आई है तुम्हें जंगली ग्वाले। कन्हैया ने कहा मामा जी ज्यादा बोल रहे हो तुम। कन्हैया ने जोर का झापड़ दिया और रजक का गोविंदाय नमो नमः। सबने पोटलियां खोल दी, जिसको जो पसंद आया पहन लिया। छोटे छोटे गोप बालक, बड़ा भारी विशाल काय कंस उसके वस्त्र पहन करके चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मथुरा की गलियों में पोछा लग रहा हो। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वहीं पर एक दर्जी बैठा हुआ कपड़े सिल रहा था। उसने देखा अरे भाई ये कौन सा फैशन है, कहाँ का फैशन है? अरे मामा जी नया नया फैशन निकाला है, अच्छा नहीं लग रहा ये फैशन, कुछ करो। दर्जी ने नाप करके काट करके सिल करके इन बालकों के अनुकूल इन वस्त्रों को कर दिया। कन्हैया कुछ दो ना इनको। कन्हैया ने आशीर्वाद दे दिया, खूब फलो फूलो। और मैं कहा करता हूँ जितने का कपड़ा नहीं आती उससे दुगनी सिलाई पड़ जाती है। महाराज खूब फल फूल रहे, जगह जगह आनंद बरस रहा है। दर्जी के ऊपर कृपा करके आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ रहे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आगे जा रहे थे, एक ग्वाला कहता है कन्हैया ठीक है वस्त्र तो मिल गए, गले में फूलों की माला किसी ने पहनाई नहीं। ब्रजवासियों के गले में जब तक माला न पड़े तब तक उन्हें आनंद नहीं आता है। कन्हैया कहते हैं कि हमारा एक भक्त रहता है सुदामा माली, चलो उसके यहाँ चलते हैं। भागवत में 3 सुदामाओं का चरित्र है, ध्यान देना। एक है श्रीदामा राधा रानी का भाई, कन्हैया का सखा, बाल सखा। एक है सुदामा माली जो मथुरा से वृंदावन फूल बेचने आता है, कहा प्रभु कभी मथुरा आओ तो मुझे मेरी कुटिया को पवित्र करना, कृपा करना मेरे ऊपर। और एक सुदामा जी का चरित्र कल आप श्रवण करोगे। चावल की पोटली लेकर के जाता है प्रभु के पास और प्रभु 3 मुट्ठी चावल अपने मुख में डालते हैं तो तीनों लोगों की संपदा सुदामा के नाम कर देते हैं। 2 मुट्ठी चावल में ही सब कुछ नाम कर देते हैं, तीसरी मुट्ठी तो डाल लेते, देवी रुक्मिणी ने रोक दिया। सप्तम दिवस सुदामा जी का चरित्र कल आप लोग श्रवण करोगे। सब सुदामा बन करके आएंगे, भगवान से तीनों लोगों की संपदा लेकर के जाएंगे, सभी के सभी। भगवान सभी को लेकर के, कन्हैया सभी को लेकर के सुदामा माली के यहाँ पहुंच गए। माली बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने हाथों से माला बना करके कृष्ण बलराम को पहनाई, गोप बालकों को पहनाया। उसको आशीर्वाद दे करके कृष्ण बलराम आगे बढ़े।
लगाया अभी तक किसी ने। जब तक ब्रजवासियों के मस्तक पर तिलक ना हो, चंदन ना हो, तब तक ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता। प्रभु के जितने भी भक्त हैं, कृष्ण के जितने भी भक्त हैं, सुबह उठ करके नहा धो करके चंदन जरूर लगाते हैं। प्रभु भक्तों के मस्तक पर चंदन न हो, टीका न हो, तो उन्हें आनंद नहीं आती। जैसे सुहागन स्त्री के मस्तक पर बिंदी न हो, उसकी शोभा नहीं होती है, ऐसे ही भक्त के मस्तक पर तिलक चंदन न हो तो उसकी भी शोभा नहीं होती है। कैसे पता चलेगा कि ये सुहागन है? माथे पे तिलक हो, मांग में सिंदूर हो, हाथों में चूड़ियां हो, पैर में बिछुए हो, पायल हो, पता चलता कि हाँ ये सुहागन है। नाक में जो है कुछ भी डला हुआ है, कोई नथ पहनती है, कोई लौंग पहनती है, नाक में जो भी पहन, पता चलता कि हाँ इसका मालिक है कोई ना कोई। ऐसे ही भक्त के सिका हो, तिलक हो, जो क्यों पवित्र हो, तो तभी उसे आनंद आता है। कन्हैया कहते हैं अभी व्यवस्था कर देते हैं चंदन की, काहे को घबरा रहे हो तुम लोग? इतने में एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी जा रही थी कोबजा। कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। पहली बार किसी ने इसे सुंदरी का ये रोने लग गए। क्या नाम है तुम्हारा? का नाम तो शैलेंद्री है, लोग त्रिवक्रा भी मुझे कहते हैं, लोग कोबजा भी कहते हैं, कुबड़ी भी कहते हैं। मैं कंस की दासी हूँ, ये मेरे हाथ में चंदन है, महाराज कंस को देती हूँ, आज ये चंदन हमें दो ना। कहा प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपको ये चंदन दे रही हूँ। अपने हाथों से इस कोबजा ने कृष्ण बलराम के मस्तक पर चंदन लगाया, गोप बालों के मस्तक पर चंदन लगाया, सबके सब प्रसन्न हो गया, चंदन मिल गया, प्रभु आनंद आ गया, इसको कुछ दो ना। कन्हैया ने कभी दिए देते। कन्हैया आगे बढ़े, इसके पैर के ऊपर पैर रखा, इसकी ठोड़ी पर हाथ लगाया और धीरे से झटका दिया, इसका गोबर समाप्त हो गया, सर्वांग सुंदरी बन गई। कहा प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, मेरी कुटिया में चलो, कुटिया को पवित्र करो। प्रभु ने कहा भी बहुत सारी लीलाएं करनी है, कभी ना कभी जरूर आऊंगा। आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर धनुष रखा हुआ था। पहरेदार खड़े थे, कंस के राक्षस पहरा दे रहे थे। एक एक करके सब पहरेदारों को, राक्षसों को मार करके धनुषो भंजमानस्य सप्तम कम रोदसी दिशः और पूरयामास यं कृत्वा और कंस स्त्राशमुपागतम। उस धनुष को उठाया और जैसे ही तोड़ा, धनुष टूटने का शब्द हुआ, कंस पलंग से गिर गया। का जो धनुष को तोड़ेगा वह मुझे नहीं छोड़ेगा, आ गया मेरा काल। अब कंस हर काली चीज में, हर काली वस्तु में अपना काल कृष्ण नजर आता है। कंस को जहां जाए काली चीज दिखाई दे, कृष्ण नजर आ जाए। अखाड़े का निर्माण, मल्लशाला का निर्माण कराया। बड़े बड़े पहलवान खड़े हो गए। बलिया पीठ हाथी जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, दरवाजे पर खड़ा कर दिया। महावत से कह दिया बाहर ही निपटा देना। खेल खेल में कृष्ण बलराम ने हाथी को मार करके उसके दोनों दांत उखाड़ दिए। एक दांत जो है कन्हैया ने, एक दांत दाऊ भैया ने कंधे पर का रक्त रंजित दांत, और अखाड़े में प्रवेश किया, मल्लशाला में प्रवेश किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ पर जिस
जिसका जैसा भाव था वैसा दर्शन कर रहा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई कह रहा है हमारा बेटा है, कोई कह रहा है कृष्ण बलराम हमारे भाई है, कोई कह रहा है हमारा जो है रिश्तेदार है। यहाँ पर सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 43वें अध्याय के 17वें श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव जी कि मल्ला नाम नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनों शतां चतुर्भुजां शाश्वत पितरः शिशु मृत्योर्भोजपतेर्विराट विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्टीनां परदेवतेति विदितोरङ्कगतस्साग्रजः। पहलवानों को नजर आ रहा है, ये पहलवानों का पहलवान चल करके आ रहा है। माता पिता को नजर आ रहा है, हमारा बालक आ रहा है। गोपिकाओं को नजर आ रहा, साक्षात कामदेव चल करके आ रहा है। ब्रजवासियों को नजर आ रहा, हमारा मित्र है। पारिवारिक जनों को नजर आ रहा, हमारा संबंधी है, रिश्तेदार है, पारिवारिक है। भक्तों को नजर आ रहा है, हमारा भगवान चल करके आ रहा है। राजाओं को नजर आ रहा है तो कोई महाराज चल करके आ रहा है हमारे ऊपर शासन करने के लिए। योगियों को नजर आ रहा है कोई परम तत्व चल करके आ रहा है। परंतु कंस को क्या नजर आ रहा है? कंस क्या देख रहा है कि मेरा काल आ रहा है। मृत्योर भोजपतेर विराट विदुषा, मेरी मृत्यु आ रही है, मेरा काल आ रहा है। हे चाणूर, हे मुष्टिक, ललकारो, समाप्त कर दो इसको। चाणूर मुष्टिक ने ताल ठोकी, आओ दो दो हाथ हो जाए। मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। चाणूरे मुष्टिके कूटे सल्ले तोस लगे हदे शेषा प्रादुर्व मल्लः सर्वे प्राण परित्सवः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय में 28वें श्लोक में लिखा है चाणूरे मुष्टिके कूटे। चाणूर मुष्टिक कूट सल्ल तोस, पहलवानों को पछाड़ करके यम के काल में भेज करके भगवान ताल ठोकते हैं। है कोई माई का लाल जो हमसे दो हाथ करेगा? है किसी में दम? है कोई बचा हुआ यहाँ पर वीर? इतने में ब्रजवासी जो आए थे वे खड़े हो गए, कन्हैया हमसे दो हाथ कर। बहुत कहना कि है कोई, हम है ना। कबड्डी में कैसे पछाड़ते हैं तुझे भूल गया? कन्हैया ने हाथ जोड़ दिया ब्रजवासियों को। ब्रजवासियों नहीं तुम बैठ जाओ, तुमसे तो मैं वैसे ही हारा, मैं तो राक्षसों को ललकार रहा हूं। अच्छा ये बताओ कौन कितने ऊपर कूद सकता है? किसी ने कहा 10 फीट, किसी ने कहा 20 फीट, किसी ने कहा 30 फीट। कन्हैया ने कहा ये बताओ 50 फीट ऊपर कौन कूदेगा? कन्हैया हम तो नहीं कूद सकते, तू कूद सकता? हाँ बिल्कुल। कन्हैया ने जैसे ही छलांग लगाई 50 फीट ऊपर, कंस का सिंहासन डोल गया और कंस सिंहासन से धड़ाम नीचे गिर गया। बोले कंस मर्दन भगवान की आवाज नहीं आई आपकी। बोले कंस मर्दन भगवान की, कंस मर्दन भगवान की। कंस का संहार मेरे प्रभु ने खेल खेल में कर दिया। खेल खेल में अस्ति और प्राप्ति कंस की जो पत्नियां थी अपने पिता जरासंध के पास पहुंच गई। इधर देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया। नंद बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, ब्रजवासियों को धन्यवाद दिया। नंद बाबा से कहा बाबा जन्म लेने वाले से बड़ा होता है पालन करने वाला। आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं, परंतु अब जन्म लेने वाले माता पिता के पास रहना चाहते हैं। नंद बाबा रोते रोते ब्रजवासियों को साथ में लेकर के वृंदावन गए। कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया और अल्पकाल सब विद्या आयु 64 दिनों में 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर के मृतक गुरुपुत्र को जीवित करके गुरु दक्षिणा में दे करके कृष्ण बलराम मथुरा आए हैं।
मथुरा में उद्धव जी से मित्रता हुई है। उद्धव जी ने आज कृष्ण को रोते हुए देखा। कहीं को रो रहे हो कन्हैया? कन्हैया कहते हैं माखन में माँ शब्द समाहित, यही लिए मोह को भावे, जब जब लगे मेरे कुटवनते, मैया की याद दिलावे। ब्रजवासियों की याद आ रही है। कह करके आया था 2 दिन में आऊंगा, आज महीनों हो गए, गया नहीं। रो रहे होंगे बेचारे। उद्धव कहते हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ये कैसा प्रेम है? मैं जाता हूँ वृंदावन, देखता हूँ कि कैसा है अनुराग का बंधन है, कैसी गोपिकाएं हैं जो निरर्थक लोक लीला का गान गाती हैं। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कन्हैया ने कहा जाओ, जल्दी जाओ, गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखी सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम, शैल कृष्णा प्रभाचार वृंदावनम, गोप गोपीर गणिर गोकुलम शंकुलम, एक पत्रम कनंदाय वेदीयताम, वाद्यतीयम यशोदा करे चेव भो, वाद्यतीयम तदीयम राधिकाये सखे, तत्र गत्वा हि तन मंदिरम सुंदरम। जाओ उद्धव जाओ, वृंदावन जाओ। चले जब मथुरा से वृंदावन, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्रों से उद्धव को कांटे लगे समझाने, ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। विटप झुक करके कह रहा था इधर आओ, इधर आओ। पपिया कह रहा था पी कहाँ है यह बतलाओ। नदी जमुना की धारा से भी शब्द हरि हरि का आता था, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। पहुंचे उद्धव उस जगह जिस जगह था गोपिकाओं का मंडल, सहस्त्रों गोपिकाओं के मध्य में श्री राधिका रानी, और सभी के मुख से रो रो करके निकल रही थी यही वाणी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव ने कहा मैं आया हूं मथुरा से, सुनाता हूं संदेश जो शाम का लाया हूं। जब ये आत्मसत्ता ही अलख कहलाती है, निर्गुण निराकार कहलाती है, फिर क्यों तुम मोहवश वृथा रो रो करके यह गुणगान गाती? है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। जब उद्धव ने अपने ज्ञान की चर्चा वहां पर सुनानी प्रारंभ कर दी, अरे कृष्ण तो कण कण में है, कृष्ण तो घट घट में है, कृष्ण तेरे भी भीतर है, मेरे भी भीतर है, हम सबके भीतर कृष्ण समाया है। उस कृष्ण के लिए क्यों रो रही हो? उसका दर्शन अपने भीतर करो, रोम रोम में कृष्ण का दर्शन करो, कण कण में कृष्ण। गोपिकाएं कहने लग गई उद्धव तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम ज्ञानी हो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ तो सर्द के होते हैं सौदे, हास की इतनी सस्ती नहीं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ओ उद्धव, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वे हकीकत में मस्ती नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। उद्धव तुम हमें ज्ञान की चर्चा सुना रहे हो, उद्धव हमें नहीं आता ज्ञान। स्तुति करते ना आप लोग देवी की, न मंत्र नो यंत्र तदपि च न जाने स्तुति माहो, न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम,
परम जाने मातस् त्वदनुशरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेयासक्यस्त्वात् तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननी शकालो धारणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिम्। न हमें तंत्र आता है, न हमें मंत्र आता है, न हमें जंत्र आता है, न पढ़ना न पढ़ाना, हमें तो कुछ नहीं आता है। हम तो अबोध हैं, अज्ञानी हैं। हे उद्धव, हमें कुछ नहीं पता, क्या स्तुति, क्या पाठ, क्या ध्यान। हमें तो केवल प्रेम करना आता है, और ये हमारा प्रेम है जो कृष्ण ने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया, हमारी गैया चराई, हमारा माखन चुराया, एक माखन के गोला पर नाच करके हमें दिखाया। ये हमारा प्रेम है। इसलिए हमें केवल प्रेम करना आता है कृष्ण से। ये ज्ञान अपने पास रखो। यहाँ तो सरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। उद्धव, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव, हमें ज्ञान की चर्चा न सुनाना। तन मन जीवन श्याम का, और श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अवयोग का नहीं कोई ठिकाना। उद्धव, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना। उद्धव का जितना भी ज्ञान था सब ज्ञान वहीं बह गया। ज्ञानी उद्धव प्रेमी बन गया। राधा रानी के पैर पकड़ लिए। हे राधा रानी, हे गोपिकाओं, आज ये प्रेम रूपी गुरु मंत्र पाकर के मैं तुम सब गोपिकाओं को अपना गुरु मानता हूं। घिरे राधिका रानी के चरणों में उद्धव, कहा यह गुरु मंत्र मैंने पाया है। प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। ब्रिज लतन प्रणाम, ब्रिज तरुण प्रणाम, ब्रिज गिरिन प्रणाम, ब्रिज शरण प्रणाम है। ब्रिज को प्रणाम, ब्रिज रज को प्रणाम, ब्रिज राज को प्रणाम, ब्रिज रानिन प्रणाम है। ब्रिज गोपन प्रणाम, ब्रिज गोपिन प्रणाम। सबको प्रणाम करते हुए उद्धव यहाँ से सीधा मथुरा पहुंचे और सीधा कृष्ण के पास, कृष्ण के चरणों में घिर करके वो रोने लगे। हे कृष्ण, तुम सच में निर्दयी हो, निष्ठुर हो, तुम्हें दया नहीं आती, जाते क्यों नहीं हो, या उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाते हो? कृष्ण ने कहा कि दिल का हाल सुने दिल वाला। जो प्रेमी होता है ना, वही प्रेम को समझ सकता है। जिसको कृष्ण से प्रेम होगा, जिसको कथा से प्रेम होगा, वही इस कथा के महत्व को समझ सकता है, इस कथा की महिमा को समझ सकता है। और जिसको कथा से प्रेम नहीं है, कृष्ण से प्रेम नहीं है, वह नहीं समझता इस कथा का महत्व, इस कथा की महिमा। आप लोगों का कितना प्रेम है देखिए कृष्ण से, इस कथा से। आप 14 वर्षों से इस कथा से जुड़े हुए हो। वो बात अलग है कि बीच में 1-2 बार छुट्टी हो गई आपकी किसी कारणवश, परंतु 14 वर्ष कम नहीं होते हैं। 14 वर्ष में आजकल बच्चा कमाने लग जाता है, जवान हो जाता है, और 14 वर्ष से आप इस कथा से जुड़े हुए हो। एक मैया मुझे कल कह रही, कहा गुरुजी हमें याद है जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे, बिल्कुल बच्चे जैसे लग रहे थे, और आज आप 2 बच्चों के पिता बन करके आए हो। मैंने कहा सब समय का खेल है, गोविंद की कृपा है। पहली बार जब आशीष आया था कितना छोटा सा था, आज देखो आशीष तुम्हारा। हाँ हाँ,
देवबंद से आता था आशीष यहाँ, अब तो हरिद्वार वासी हो गया है। कितनी व्यवस्था करनी पड़ती थी, रहने की भी, खाने की भी, कमरे की भी, हर एक व्यवस्थाएं हमारी माता व्यवस्था करती थी। वो भी समय है और आज का भी समय है जब कभी कभी वह 14 वर्ष पुराना समय याद आता है तो मन भर आता है। गोविंद की कितनी बड़ी कृपा है। अन्यथा आपने देखा होगा रिश्ते 2 दिन भी नहीं चलते, 2 दिन में लड़ाई हो जाती है। हाँ, 2 दिन में झगड़ा हो जाता है। कोई रिश्ता 2 दिन चलता, कोई 4 दिन चलता, कोई महीने भर चलता, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने, कोई साल भर, कोई 2 साल। आप देखिए परिवार में, देखिए अपने अपने परिवार में देखिए, और यहाँ 14 साल से ऊपर हो गया है, 14 वर्ष से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर जो कृष्ण से प्रेम करता है, जो भागवत से प्रेम करता है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, वही प्रभु की इस कथा के महत्व को समझ सकता है और वही निरंतर इस कथा के लिए समर्पित भाव से आयोजन के लिए लगा रहता है। ध्यान देना, कन्हैया कहते हैं उद्धव पहले तुम ज्ञानी थे, अब तुम प्रेमी बनकर के आए हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित भया न कोई, जो पढ़े ढाई आखर प्रेम के सोई पंडित हो। जो प्रेमी हो जाता है ना, वही कृष्ण की कथाओं को सुनता है। आप लोग यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हो और भक्त ऐसे ऐसे है, महाराज जो है लाइव कथा चल रही है ओम टीवी हरिद्वार फेसबुक पे, और पूरा 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके मोबाइल सामने रख करके कथा सुन रहे हैं। ये बगल में हमारे अरुण कुमार बैंस जी, अरुण जी देहरादून में है, और पूरी कथा मोबाइल पे पूरा लाइव बैठ करके वो दोनों पति पत्नी इस कथा का श्रवण करते हैं। समझ रहे, नहीं समझ रहे? अभी भी कथा सुन रहे हैं। हाँ, अभी भी सुन रहे हैं। पूछना आप उनसे। तो ये प्रेम ही तो है। कोई प्रत्यक्ष रूप में सुनता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप में, कोई घर बैठ करके, कोई कथा में जा करके। कृष्ण से प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम जगत में सार पर कुछ सार नहीं। ये बाहर संजीव क्रोकरी की दुकान है, हमारी मैया यहाँ पर आई है, देखो। ये प्रेम ही तो है कि आप लोग अपने घरों से चल चल करके आते हो कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण की कथा को पाने के लिए। अभी सीमा मैया की यहाँ कथा चल रही थी, तो ऐसे मजाक में मैं बोल पड़ा। मैंने कहा मैया अब आप भी तैयारी करो अपने घर। और ये मैंने सारी व्यवस्था अपने दिमाग में बैठा दी है, कहाँ गद्दी लगनी है, कहाँ टेंट लगना, कहाँ। ये प्रेम ही तो है, ये भाव ही तो है। भक्त भाव समर्पित करता है प्रभु के प्रति और प्रभु उस भाव को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं उद्धव बात ऐसी है, इस समय पर मुझसे द्वेष करता है जरासंध, और अगर मैं वृंदावन आता जाता रहा तो मेरे प्रेमियों को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ इसलिए नहीं बुलाता हूं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं। या तो मैं या तो समर्पण प्रेम। ब्रजवासी मुझसे प्रेम करते हैं, ब्रजमंडल में प्रेम लीला है, मथुरा में ऐश्वर्य लीला है, और दोनों एक साथ आगे। और ब्रजवासियों ने कह दिया हे कृष्ण चल कबड्डी खेलेंगे, चल जमुना नहाने चल। मथुरावासी कहेंगे अरे न जी लगाया न श्री लगाया, कृष्ण चल। ये क्या है शिष्टाचार? अरे शिष्टाचार होगा तुम्हारे लिए, जी श्री होगा तुम्हारे लिए। हमारा तो सखा है, हमारा तो यार है, हमारा तो भाई है, हमारा तो बेटा है। झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए प्रेम लीला वृंदावन में, तो ऐश्वर्य लीला मथुरा में है। परंतु जैसे वो रो रहे हैं, तड़प रहे, मैं भी उनके लिए रो रहा हूं, तड़प रहा हूं। उद्धव ने पैर पकड़ लिए,
सामहो चरण रेणु सामहश्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीनाम या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजोर मुकुंद पदवीं स्तुतिभीर मृग्यः। कृष्ण अगर देना है तो ब्रजवास देना। यहाँ पर सुखदेव मुनि कहते हैं जो इस कथा का श्रवण मनन चिंतन करता है उसे ब्रजवास मिलता है। ध्यान देना, कृष्ण कृपा उसके ऊपर होती है। आगे सुखदेव मुनि कहते हैं जरासंध ने 17 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया, 17 बार पराजित हुआ और 18वीं बार ब्राह्मणों को यज्ञ में बिठाया। ब्राह्मणों को कहा मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा, परंतु इस बार पराजित होकर के नहीं, विजय प्राप्त करके आना चाहिए मुझे। अगर मैं पराजित होकर के आया तो सभी ब्राह्मणों के धड़ और सर अलग कर दूंगा। अब ब्राह्मण घबरा गए, स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, कृष्ण का गुणगान करने लगे, कृष्ण का भजन करने लगे। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। गोविंद ये कृपा बनी रहे, आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपका भजन हम करते रहे, हमारी सेवा करते हुए। ठाकुर जी से कर रहे हैं और ये भजन आप सबके लिए समर्पित है कि हे गोविंद मरते दम तक अपनी सेवा में लगाए रखना। है राजू भैया के लिए समर्पित है, शांति मैया के लिए समर्पित है। परसों फोन आया, वो भजन बड़ा अच्छा लगता है, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तनिष्क के साथ स्कूटर पर जा रही थी, सामने दूसरे स्कूटर से टक्कर हो गई, जिस पर पैर रखते हैं वो टूट करके गिर गया, पैर में चोट लग गई। शायद मैं नीलू बहन के यहाँ श्यामनगर पहुंची, नीलू बहन ने कहा कि हॉस्पिटल चलो। शांति मैया ने कहा अभी ताजी ताजी चोट लगी है, पता नहीं अंगूठा टूट गया, पैर टूट गया, न जाने क्या हो गया। स्कूटर का खबच्चा निकल करके चले गया जहाँ पर पैर रखते हो। परंतु जब ठाकुर जी के सामने प्रार्थना की कि आपकी कथा आ रही है और अगर पैर का फ्रैक्चर हो गया तो कथा में सेवा कैसे करूंगी? हे गोविंद कुछ नहीं होना चाहिए। और देखा तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसलिए भक्त भगवान से ये प्रार्थना करता, आप सब प्रार्थना करो। ब्राह्मण देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं गोविंद, अब आपके हाथ में लाज है, आप कृपा बनाना। मैं तेरा तू मेरा गाना, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा गाना, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा गाना, मैं राजी तू राजी, मैं तेरा तू मेरा गाना, मैं राजी तू राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की ये बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, हर देव सेवा में लगाए रखना,
कृष्ण, तुम्हारे नाम पर ये जीवन की सारी भाग दौड़ लिख दिया है, तुम्हारे नाम ये जीवन कर दिया है। इसलिए हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ में करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पर बना रहे बस मेरा ना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाई रखना। दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाई रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भक्त भगवान से कहता है कि हाथ जोड़ करके मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे भूलना मत। हमेशा आपकी कथा में आना जाना बना रहे, आपके दरबार में आना जाना बना रहे। हमेशा ये कृपा बनाए रखना। और भक्त कहता है, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। टूट जाए सांसों की लड़ियां साथ कभी ना छूटे। कथाओं में अपनी बिठाई रखना। बिठाई रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रख, बोलो सब बोलो ना। इतनी कृपा सांवरे मरते दम तक सेवा में। हाँ, ये प्रार्थना रोज करनी है भगवान से। हाँ, रोज भगवान से कहना है, तेरी कथाओं में मन लगता और कहीं ना लागे। और फीका फीका ये जग सारा कथा भाव के आगे। समझ रहे हो? कथाओं की भूख को जगाए रखना। जैसे पैसे की भूख जागती है ना, हाँ, कभी शांत नहीं होती है। परिवार, रुपया, पैसा, घर, कामनाएं, ऐसे ही कथा की भी एक भूख होती है, प्यास होती है। हाँ, जिसको ये भूख होती है वो ढूंढता कहाँ कथा मिलेगी, कहाँ कथा मिलेगी, कहाँ कथा मिलेगी। देख ये भूख कथा नहीं सुन, और जहाँ कथा होती है वहाँ भागता है। जैसा प्यासा पानी के पास भागता है, भूखा अन्न के पास भागता है।
ऐसे कथा से प्रेम करने वाला, कृष्ण से प्रेम करने वाला कृष्ण की ओर भागता है। कथाओं की भूख को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ब्राह्मण देवता जिनको यज्ञ में बिठा करके जरासंध गया था, भगवान ने आज उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिया। विश्वकर्मा ने रात ही रात में समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। योग माया को आज्ञा दी। योग माया ने सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचाया और जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया तो मेरे प्रभु युद्ध छोड़ करके भाग गए और नाम पड़ गया रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय की, रण छोड़ करके भागे। किसके लिए भागे? भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो यज्ञ में बैठे हुए हैं। प्रभु कृपा करना। अब देखिए, मुचकुंद द्वारा कालीवान का संहार कराया गया। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है बीच में। और स्वयं द्वारिकापुरी पहुंच करके द्वारिकाधीश बन गए। नाम हुआ द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकापुरी का सौंदर्य, द्वारिकापुरी का वैभव, द्वारिकापुरी का है ना जो महत्व है वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अद्भुत द्वारिकापुरी, स्वर्ण की बनी हुई द्वारिकापुरी, अद्भुत, दिव्य, भव्य, सुंदर, हर एक सुख साधन सुविधा वहां पर उपस्थित है। जैसे कोई अरबों खरबों पति अपने लिए कोठी बनवाता है, धनवान व्यक्ति, तो उस कोठी को जब बनवाता है तो हर एक चीज का ध्यान रखता है कि किसी चीज की कमी ना हो, हर एक सुख सुविधा का उसका ध्यान रखता है। तो ऐसे ही भगवान द्वारिकाधीश ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है। हर एक सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए मेरे द्वारिका वासियों को किसी भी बात की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बलराम जी का विवाह रेवती की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ है। बोले रेवती रमण भगवान की। कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक महाराज। भीष्मक महाराज के 7 बेटा है, रुक्मी, रुक्मरात, रुक्मजेत, रुक्मबाहु इत्यादि नाम है। और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। अब रुक्मणी चाहती है कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, परंतु रुक्मणी का भाई रुक्मी चाहता है कि बहन का विवाह मैं अगर कराऊंगा तो शिशुपाल के साथ ही कराऊंगा। अब देखिए बेटा, जरा देखिएगा क्या हो रहा, गला पकड़ रहा जरा। अब जैसे ही रुक्मणी चाहती है कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो, रुक्मी का भाई चाहता है कि शिशुपाल के साथ हो। रुक्मणी भाई के आगे बोल नहीं पाई, पिता के आगे बोल नहीं पाई, भाभी के पास जा करके रोने लग गई। भाभी कुछ करो, भैया को समझाओ। भाभी ने कहा भाई हम भी कुछ नहीं कर सकती, पर हाँ आइडिया दे सकती है। भाभियां जो होती हैं वो आइडिया देने में माहिर होती है ना, रास्ता बता सकती हैं। एक काम करो, पत्र लिखो, द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो, द्वारिकाधीश अपना कृपा करेंगे। पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी द्वारिकापुरी आ गए और जब द्वारिकापुरी आए और पंडित जी का स्वागत सत्कार किया गया, खूब चकाचक भोजन प्रसाद खवाया गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए।
अरे पंडित जी क्या लाए हो, कहाँ से आए हो? कहा कुंदनपुर से। सब कुशल तो है? हाँ कुशल तो है। वहाँ राजकुमारी है रुक्मणी, उसने आपके लिए पत्र भेजा है, कल उसका स्वयंवर। अरे स्वयंवर है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे राजकुमारी ने भेजा ना। पढ़ो क्या लिखा है पत्र में। तो यहाँ पर देखिए 7 श्लोकों में देवी रुक्मणी ने पत्र लिखा है, मानो सप्तपदी ही लिख दियो। ध्यान देना, आज आपने तुलसी विभाग कराया और हमारे आचार्य हमारे गणेश कोठारी जी ने आपको सप्तपदी सुनाया। 7 वचन किस किस को याद है? याद है आप लोगों को? जरा हाथ खड़ा करो। फेरे के टाइम पे पंडित जी ने सुनाया होगा आपको। नहीं याद है? याद है। अच्छा हाथ उठाओ किस किस को याद नहीं है? भूल गए? है स्वाति बहन, याद है कुछ? अच्छा ध्यान देना कि धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनाद्य च यद गृहे मददीनं हि कर्तव्यं तथास्तु स्वकरोम्यहम्। देखिए कन्या वर से वचन मांगती है फेरे के समय पर।